भाग 2 पाठ 1। क्वेश्चन नंबर 1, श्री मौली की तारीख 31/12/2014 का सकल तलपट नहीं मिलने से अंतर की रकम उचित खाते लिखने के बाद नीचे की भूलें मिली, भूल सुधार प्रविष्टि लिखो। पहला है बिक्री बही का योग 1500 कम गिना है। तो बिक्री बही का योग जो है 1500 कम गिना है। तो हम लोग को बिक्री बही की बाकी जो होती है वो जमा बाकी होती है। जमा बाकी होती है तो इसको कितना साइड लिखेंगे, जमा साइड में लिखना है। 1500 कम लिखा है इसलिए 1500 हम लोग लिखेंगे वहाँ बिक्री खाते जमा और उचित खाते उधार लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे उचित खाते उधार और बिक्री खाते 1500 लिख दिया है। दूसरा देखते हैं, खरीद बही में 3200 योगेश के खाते खतौनी करना रह गया है। बराबर, खरीद बही में 3200 योगेश खाते खतौनी करना रह गया। बराबर, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, तो खरीद खाते उधार होता है, योगेश खाते जमा होता है। ओके, तो योगेश का खतौनी करना रह गया यानी योगेश को उधार जमा करना रह गया है, जमा लिखना था तो हम लोग लिखेंगे योगेश खाते जमा लिखेंगे और उचित खाते उधार लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उचित खाते उधार 3000, योगेश खाते 3000, क्योंकि खरीद बही में तो खरीद का हो गया था, योगेश के खाते में हुआ नहीं था। तीसरा है, भाड़ा के रुपये 2800 चुकाए थे, 2800 चुकाए थे जिसकी खतौनी भाड़ा खाते 2 बार हो गई। 2 बार हो गई तो भाड़ा चुकाए तो भाड़ा खाते उधार होता है, रोकड़ खाते जमा होता है। बराबर, रोकड़ खाते का तो सही था, लेकिन खतौनी करते समय भाड़ा कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। 2 बार लिख दिया है तो हम लोग को एक बार उल्टा लिख करके उसको सही करना पड़ेगा। जैसे भाड़ा खाते उधार होता है तो उधार साइड लिखा लेकिन डबल बार लिख दिया, डबल रकम, तो उसको क्या करेंगे, भाड़ा खाते जमा कर देंगे और उचित खाते उधार कर देते हैं। तो उचित खाते उधार 2800 और भाड़ा खाते 2800 लिख दिया है। चौथा है, रुपये 5900 की रोकड़ बिक्री की रकम रोकड़ बही में 9500 लिखी और उसी तरह खतौनी भी हुई है। यहाँ पर देखोगे तो बिक्री की रकम जो है रोकड़ बही में हमने ज़्यादा लिख दी। कहाँ लिख दी है, ज़्यादा लिख दी है। तो ज़्यादा लिख दी है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बराबर, क्या करना पड़ेगा, देखो बिक्री कहाँ क्या होता है, बिक्री खाते जमा होता है ना, तो उसको ज़्यादा लिखा है इसलिए उधार करेंगे। उधार कितना ज़्यादा करेंगे, कितना ज़्यादा की यूनिट होगी तो इसमें से इसको घटाते हैं तो 3600 ज़्यादा आते हैं। जैसे लिखेंगे बिक्री खाते उधार 3600, रोकड़ खाते 3600, इस तरह से लिखेंगे। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट स्टेट की, अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं और सपोर्ट अपना बताते रहे, सपोर्ट करते रहना है आपको और इस चैनल को बड़ा बनाना है। 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाना है। लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया करिए व्हाट्सएप ग्रुप में अपने। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, श्री जयंती भाई की सकल तलपट न मिलने से अंतर की रकम उचित खाता लिख करके सकल तलपट मिला ली और उसके ऊपर वार्षिक हिसाब तैयार किया। बाद में जांच करने पर चौपड़े में नीचे की भूलें मिली, भूल सुधार प्रविष्टि लिखी है। पहला है, रुपये 1800 बिक्री वापसी का है और उसे खरीद खाते उधार बाजू खतौनी किया है। तो बिक्री वापसी कहाँ पर लिखा जाता है, तो ध्यान रखना है, बिक्री वापसी हम लोग को उधार साइड लिखते हैं, लेकिन बिक्री वापसी हमने लिखा ही नहीं है, उसको क्या लिख दिया, उधार बाजू लिख दिया। तो इसको तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा और बिक्री वापसी खाते उधार करना था, क्योंकि देखो बिक्री खाते जमा आता है तो बिक्री वापसी का आएगा उधार, तो ये उधार हो जाएगा 1800, इसको ये जमा उधार कर दिया तो इसको जमा कर देंगे तो एंट्री बराबर हो जाएगी। इस तरह से हम लोग लिखेंगे बिक्री खाते उधार 1800, खरीद खाते 1800। मार्च में 180 का प्राप्त भाड़ा की रकम 120 दिया बट्टा की रकम खाते में विरुद्ध बाजू खतौनी किया है, यानी इसकी एंट्री इसमें हो गई प्राप्त बट्टे में, प्राप्त बट्टे की एंट्री दिए बट्टे में हो गई। किसी की ज़्यादा हुई है, किसी की कम हुई है, तो कितनी कम हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है और उसको क्या करना है देखते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, देखो जो प्राप्त बट्टा है, प्राप्त बट्टा और ये दिया बट्टा, ओके, दिया बट्टा ये जो होता है जमा साइड में लिखा जाता है और ये उधार साइड में लिखा जाता है। ओके, अब प्राप्त बट्टा है कितना है, 180 था, उसकी एंट्री करी विरुद्ध दिशा में तो वो 120 दिया बट्टा 120 थी, तो इसकी एंट्री इसमें हो गई, तो इसकी तो कम हुई, कितनी कम हुई है, 60 कम हुई है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ
120, इस दिया बट्टा कितना था 120, लेकिन इसकी एंट्री इधर हुई है तो यहाँ क्या होगी 60 रुपये अधिक हुई है, अधिक हुई है। अधिक हुई है तो उल्टा लिखना, ये उधार में लिखना होता है तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, जमा में लिखना पड़ेगा। और ये कम लिखी है तो ये जमा में होता है तो जमा का जमा में ही लिखना पड़ेगा। इसका भी जमा में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अधिक लिखी है इसके लिए। कम लिखी हो तो जहाँ करते हैं जैसे जमा में करते हैं तो जमा में ही करेंगे। अधिक लिखी है तो उधार होती है तो उसको जमा में लिखना पड़ता है। तो जमा कितना हो गया 60 रुपये जमा बराबर 60 रुपये जमा साइड में। उधार में क्या आएगा, उंचित खाते आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो इस तरह से एंट्री की है। उंचित खाते उधार 120, प्राप्त बट्टा खाते 60 और दिया बट्टा खाते 60। ओके, तीसरा देखते हैं, एक व्यापारी को चुकाया 4500 भूल से उसके खाते की जमा तरफ 5400 की खतौनी की। कितने की है 5400 की, तो उसने ज़्यादा की है। व्यापारी को चुकाया भूल से उसके खाते के जमा तरफ में 5400 किया हुआ है बराबर। तो जमा तरफ कर दिया है तो इसको तो उधार तरफ करना था बराबर। उधार तरफ हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेनदार खाते उधार उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो वो भी ज़्यादा रकम, इन दोनों को जोड़ करके हम सीधा करते हैं। कैसे लिखेंगे, लेनदार खाते उधार 4500 और 5400 और उचित खाते का बराबर, दोनों को जोड़ते हैं तो 9900 9900। रमेश की तरफ से मिली रुपये 8000 की लेनी हुंडी देनी हुंडी की बही में लिखी। तो देनी हुंडी जमा तरफ होती है बराबर, तो हम लोग उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया है तो हमको इसको भी लिखना है इसको भी। तो इसको तो उधार लिखना ही लिखना है, 8000 को तो उधार लिखना ही लिखना है। और ये जमा तरफ होती है तो इसको भी क्या बोलते हैं इसमें लिख दिए, तो इसको उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उधार करना पड़ेगा। तो 8000 ये 8000 ये और रमेश खाते जमा हो जाएगा 16000। तो इस तरह से लिखेंगे, लेनी हुंडी खाते 8000, देनी हुंडी खाते 8000 और रमेश की हुंडी रमेश का खाता 16000 बराबर। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सकल तलपट में आई अंतर की रकम 35,720 उंचित खाते के उधार तरफ लिख करके सकल तलपट तैयार किया गया और हिसाब तैयार करने के बाद नीचे की भूल मालूम हुई। भूल सुधार प्रविष्टि लिखो। पहला है खरीद वापसी का रुपये 500 भूल से बिक्री वापसी में लिखा, जिसे लेनदार खाते उधार किया। और खरीद वापसी का जो रुपये था 500 भूल से कहाँ लिखा है, बिक्री बही में लिख दिया है। खरीद वापसी का बिक्री वापसी में लिख दिया है। तो बिक्री वापसी क्या होती है, बिक्री वापसी उधार होती है, इसमें लिख दिया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जमा में, और खरीद वापसी को क्या करना पड़ेगा, उधार में लिखना पड़ेगा। तो देखोगे तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से बराबर, सॉरी ये कैसा होता है, जमा साइड में होता है। इसको देखेंगे जमा साइड में है बराबर। ये क्या है, जमा साइड में होगा। जमा साइड में क्यों होगा, क्योंकि देखो खरीद खाता उधार होता है, जमा साइड में तो ये बिक्री वापसी जमा में होगा। इसको तो जमा में लिखना ही है, ये उधार लिख दिया है इसलिए इसको जमा करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको खाते को क्लोज करना पड़ेगा और फिर उंचित खाते लिखते हैं। उंचित खाते रुपये 1000। ओके, कैसे हुआ, तो बिक्री वापसी 500 और ख़रीद वापसी जिसको लिखना था वो ये हमने उधार किया था, इसलिए उसको जमा साइड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, बैंक ब्याज का 150 पासबुक में जमा किया, जिसे रोकड़ बही में व्यय तरफ बैंक के खाने में लिखा है। व्यय मतलब खर्चा होता है, खर्चे की तरफ लिखा है। पासबुक की जो रकम होती है वो तो हमको कहाँ लिखना चाहिए था, उधार साइड में लिखना चाहिए। आई हुई है ना, ये हमारी ये आई हुई है, लेकिन हमने उल्टी साइड लिख दिया है। तो इसको सही करने के लिए इसको क्या करना है, डबल में लिखना। 150 150 200 हो जाएगा, तो हम लोग को 150 150 300 हो जाएगा, उसको 300 लिखना है। बैंक खाते उधार 300, बैंक ब्याज खाते 300, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तीसरा है, अपने सप्लायर बीनू भाई हमें 720 बट्टा दिया, जिसे हम उसके खाते में खतौनी करना भूल गए। तो बीनू भाई के खाते में खतौनी करना था तो भूल गए, तो बीनू भाई खाते उधार उंचित खाते का, इस तरह से लिखेंगे। बीनू भाई खाते उधार 720, उंचित खाते 720। चौथा है, पिछले वर्ष अंतिम स्टॉक 73,500 था, लेकिन चालू वर्ष की प्रारंभ में चौपड़े में 37,500 की तरह लिखा हो गया, यानी कम लिखा हुआ है। तो कितने का कम लिखा, इसमें से इसको घटाएंगे तो लगभग 36,000 कम हुए हैं बराबर। तो प्रारंभिक स्टॉक खाते कम किया है तो उसी जहाँ पर किया लिखा जाता है वहीं लिखेंगे। तो प्रारंभिक स्टॉक खाते उधार आता है तो उधार, और उंचित खाते का, तो प्रारंभिक स्टॉक खाते 36,000, उंचित खाते 36,000 होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा है उपलब्ध खाता उपयोग करके नीचे की भूल सुधारो। पहला है माल वापसी जमा बही के एक पन्ने पर योगफल आगे ले जाने पर 15,800 की रकम 10,800 की तरह लिखा हुआ था। माल वापसी जमा बही, तो माल वापसी जमा बही जो होती है वो क्या होती है, बिक्री वापसी होती है। तो बिक्री वापसी को योगफल हम ले जा रहे थे तो इसकी जगह पे इतना ले लिया। तो क्या ले लिया है हमने, कम लिया है। कितना कम लिया है, तो जहाँ लेना था वहीं लेना था, लेकिन वहीं लिया लेकिन कम लिया है। तो हमको जो एंट्री करनी है वही करेंगे, बराबर। क्या होता है बिक्री माल वापसी, जो ये जमा बही है मतलब बिक्री वापसी होती है। तो बिक्री वापसी कहाँ आती है, उधार साइड, तो उधार में लिखेंगे। लेकिन कितना कम लिखा है इसमें से, इसको घटाते तो 5,000। बिक्री वापसी खाते उधार और उचित खाते का, तो ये बिक्री वापसी खाते उधार 5,000, उचित खाते 15,800 में 10,800 घटाते तो 5,000 आता है। योगेश ने 8,000 का माल बेचा है जो भूल से खरीद बही में लेखा किया है और उसी अनुसार खतौनी की है। योगेश ने 8,000 का माल बेचा, कितने हज़ार का माल बेचा है, 8,000 का, जो भूल से खरीद बही में लेखा किया है। तो उल्टा किया है, दूसरी जगह किया है, तो इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 16,000 लिखना पड़ेगा, बराबर। योगेश खाते कितना लिखना पड़ेगा, 16,000। और खरीद बही में किया है तो खरीद बही क्या, खरीद का आता है उधार, तो उधार किया तो इसको जमा करना पड़ेगा तभी खाता क्लोज होगा इसका। तो खरीद खाते जमा 8,000 और जिसका लिखा करना यानी कि बिक्री खाते जमा, बराबर। इस तरह से करेंगे 8,000 8,000 इस तरह से, है ना। तो योगेश खाते 16,000, खरीद खाते 8,000, बिक्री खाते 8,000, तो इसका खाता क्लोज हो जाएगा। ये गलत एंट्री करी थी खरीद खाते की, ओके। अपना एक सप्लायर अनुपम को 500 का एडवांस दिया, उससे रोकड़ बही में सही लेखा है परंतु उसे उसके खाते जमा तरफ लेखा किया है, बराबर। 500 एडवांस दिया था जो रोकड़ बही में सही लेखा किया परंतु उसके खाते में क्या किया, जमा तरफ लेखा किया है, तो उसको उधार तरफ करना पड़ेगा। तो लिखते हैं अनुपम खाते 10,000 क्यों हुआ, क्योंकि उल्टा लिखा है इसलिए उसको जमा तरफ कर देंगे। और जमा तरफ किया है इसलिए 5,000 को भी क्लोज करना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर डबल एंट्री की है, यानी 5,000 और 5,000 कितना हो जाए 10,000, उचित खाते 10,000। लेनी हुंडी बही का योगफल 2,000 कम गिना, तो 2,000 कम गिना है तो लेनी हुंडी खाते उधार आता है तो उधार साइड ही लिखेंगे, लेकिन 2,000 कम किया इसलिए लेनी हुंडी खाते 2,000 और उचित खाते का, तो लेनी हुंडी खाते 2,000, उचित खाते 2,000 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया है, विराज ने अंतर की रकम उपलब्ध खाते रख करके सकल तलपट प्राप्त करके वार्षिक हिसाब तैयार किया, बाद में नीचे अनुसार भूलें मिली, उचित खाता तैयार करके शुरू की, बाकी ज्ञात कीजिए। आनंद को 6,000 का माल बेचा, बिक्री बही में सही लेखा किया लेकिन रकम आनंद के खाते में जमा हुई। आनंद के खाते में जमा हुई तो आनंद को उधार कर दिया जाएगा, कितना, बराबर। तो यहाँ पर जमा करनी थी, जमा खाते उधार करनी थी तो जमा कर दिया, तो इसको आनंद को उधार लिखना पड़ेगा। एक तो इसको क्लोज करने के लिए, दूसरा जो हकीकत में एंट्री होती है आनंद खाते उधार होती है वो 6,000 और ये गलत लिख दिया वो 6,000, कितना हुआ 12,000 होता है। और बिक्री खाते का इस तरह से उचित खाते का, तो यहाँ लिखते हैं आनंद खाते उधार 12,000, बिक्री खाते 12, उचित खाते 12,000। बिक्री का तो हमने सही लिखा है, बिक्री का लेखा सही किया था इसलिए इसकी जगह पर उचित खाता लिखेंगे। दूसरा है तेजस को 7,300 का माल बेचा, इसके खाते में 3,700 से खतौनी, तो यहाँ पर इतने का माल बेचा लेकिन खतौनी कम की है, कितने की कम की है तो 3,600 रुपये की कम की हुई है। तो हम लोग को क्या करेंगे, जैसा लिखते बेचा है तो तेजस खाते उधार आता है और बिक्री खाते जमा आता है, कम किया है तो हम लोग वापस लिखेंगे तेजस खाते उधार, उचित खाते का, तेजस खाते उधार 3,600, उचित खाते का 3,600। विनीता के पास से 1,200 की खरीद की जिसे खरीद बही में लेखा किया है लेकिन खतौनी विनीता के खाते में लिखना रह गया है। तो विनीता के खाते में लिखना रह गया है तो ध्यान रखना है। तो क्या किया था, खरीदी की थी तो खरीद खाते उधार, विनीता खाते जमा आना चाहिए, तो जमा आना चाहिए तो हमने जमा किया नहीं है इसलिए लिखेंगे उचित खाते उधार, विनीता खाते का, उचित खाते उधार 1,200, विनीता खाते 1,200, ओके। 1,000 की बिक्री बही का रोम नामचा कम किया था, बराबर। बिक्री बही का योगफल कम किया है और खरीद बही का योगफल 1,200 अधिक गिना है। देखो इसको कम किया है तो खरीद बही का योगफल जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है, तो ये जमा साइड में लिखा जाता है, तो
तो इसको तो जमा लिखना ही पड़ेगा। कितना कम किया, 1000 रुपये, तो बिक्री खाते 1000 रुपये। और ये अधिक गिना है तो इसकी उल्टी एंट्री, तो ये जो खरीद बही की किधर साइड होती है, जमा साइड में एंट्री, जमा वो उधार साइड उधार होती है, तो इसको जमा में लिखना पड़ेगा क्योंकि अधिक लिखा है इसलिए उल्टी साइड लिखना पड़ेगा। कितना, 1200। देखो उचित खाते 2200 और बिक्री खाते 1000, खरीद खाते 1200। अब इसके ऊपर से हमको क्या बनाना है, उचित खाता बनाना है। तो ये हमारा उचित खाता है। देखो यहाँ पर तो कैसे करते हैं, जैसे 29 खाता यहाँ लिखा है तो आनंद खाते उधार लिखा है, तो उचित खाते में ये कहाँ पर आएगा, जमा साइड में, तो ये लिखा है आनंद खाते 12000, बराबर। ऐसे तेजस खाते लिखा है, तेजस खाते उचित खाता, तो तेजस खाते उधार है, तो उधार है तो कहाँ लिखा जाएगा, जमा साइड में, तो तेजस खाते 3600 आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं उचित खाते उधार विनीता खाते का, तो ये जमा है तो किधर साइड लिखेंगे, उधार साइड लिखते हैं, विनीता खाते 1200। यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों जो है जमा साइड है, दोनों कहाँ लिखी जाएगी, उधार तरफ, बिक्री खाते और खरीद खाते। तो यहाँ पर लिखते हैं बिक्री खाते 1200 और बिक्री खाते 1000, खरीद खाते 1200। दोनों का टोटल मारते तो इधर साइड का टोटल आता है 15600, 15600। इधर साइड है ना, इधर साइड 12200 कम था, तो ये हमने ज्ञात किया है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, बाकी आगे ले गए, तो ये हमने बाकी ज्ञात कर ली है, उधार साइड बाकी है। अब छठा देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिरल का सकल तलपट मिलता नहीं है जिसे अंतर की रकम उपलब्ध खाते रख कर के सकल तलपट तैयार की गई है। वार्षिक भी तैयार किया है, बाद में नीचे अनुसार भूल मिली उपलब्ध खाता तैयार करके शुरू की बाकी ज्ञात कीजिए। पहला है देवादार हसमुख, ये 1500 दे कर के गया, उसके खाते उधार किया है। दे कर के गया तो हसमुख खाते कहाँ आना चाहिए, जमा साइड में आना चाहिए, लेकिन उसको कहाँ किया है, उधार किया है तो उसको जमा साइड करना है। तो उचित खाते उधार और हसमुख खाते का, तो यहाँ उचित खाते उधार, हसमुख खाते का 3000। एक लेनदार राकेश को 2500 चुकाया, रोकड़ बही में खतौनी करते समय उसके खाते 500 उधार किया है। तो 500 खतौनी खाते में देखो लेनदार को चुकाया है, ओके, उसके खाते में 500 उधार किया है, कम किया है, बराबर। तो इसलिए हम लोग को कितना है, 2500 में से 500 गया तो 2000 की एंट्री करते हैं। राकेश खाते उधार उचित खाते का, तो यहाँ लिखते हैं राजेश खाते उधार 2000, उचित खाते का 2000। तीसरा है मास का वेतन 2000, वेतन खाते उधार तरफ खतौनी करना रह गया। यहाँ पर क्या करना रह गया, खतौनी। तो मास का वेतन जो था ना 2000, वेतन खाते उधार तरफ खतौनी करना रह गया, तो उधार लिखना पड़ेगा, रह गया है इसके लिए। तो वेतन खाते उधार 2000, उचित खाते का 2000। चौथा है देनी हुंडी खाते की प्रारंभिक बाकी 3000 उधार तरफ लिखा है। प्रारंभिक बाकी क्या होती है, उसकी जमा तरफ होती है, लेकिन उधार तरफ किया इसलिए उल्टा किया है, इसलिए उल्टा किया, तो इसको 3000 और 3000 6000 का करना पड़ेगा। उचित खाते 6000, देनी हुंडी खाते का 6000। अब हमको भूल सुधार प्रविष्टि उचित खाता बनाना है, तो उचित खाता ही हमने बनाया है। यहाँ पर देखो उचित खाते उधार है हसमुख खाते का, तो हसमुख खाते जमा तरफ है तो इसको उधार तरफ लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हसमुख खाते उधार तरफ, बराबर 3000। उसके बाद राजेश खाते उधार है तो कहाँ पर आएगा, जमा तरफ, तो राकेश खाते यहाँ पर आया 2000, ओके। वेतन खाते उधार है तो इसको क्या लिखेंगे पड़ेंगे, जमा खाते में, जमा में, तो वेतन खाते 2000। और उचित खाते देनी हुंडी खाता कहाँ पर है, जमा साइड, तो इधर कहाँ लिखेंगे, उधार साइड में लिखेंगे, तो देनी हुंडी खाते 6000। टोटल मारते इसका टोटल तो ये आया। इसका टोटल कितना कम पड़ा, 2000 4000, 9000 में से 4000 घटाएंगे तो 5000 आया, बाकी आगे ले गए होता है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।